बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। आज हम सीखेंगे देगी मसाला बिरयानी। ठीक है, इतनी बेहतरीन कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, आपके सामने है, ये देखें, सौंफ, खुश्क धनिया और छोटी इलायची। इसको पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन में डाल देना आपने। इसको रोस्ट करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये रोस्ट क्यों करी जा रही है अभी। ठीक है, ये रोस्ट करके बिस्मिल्लाह मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ग्वाला डिश बनने वाली है ना आज कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, और लास्ट पे फिर अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा आपको सिखाया तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक इज़हार ज़रूर करिएगा। ये लाइट ब्राउन करके तो उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में डालती हूँ। जी जनाब, इनको रोस्ट करके मैंने ये देखें, ये ब्लेंडर वाली जो मसालों वाली मशीन होती है उसमें मैंने डाल दी है। तो अब ये डाल के मैं आपको इसको पीस के फिर दिखाती हूँ। मसाला ग्राइंड हो गया, कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये था दादर टाइप है। 1 चम्मच सौंफ थी और 1 चम्मच जो था वो था सूखा धनिया, और 4 जो थी वो छोटी इलायची थी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है रोस्टेड होके, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। और हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, सुरख मिर्च पाउडर और गरम मसाला, सिरका, कुकिंग ऑयल और फूड कलर। अचार भी चाहिए हमें इसके लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट। जी जनाब, वीडियो पे टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं हम जल्दी जल्दी पकाने की तरफ। तो मेरे पास ये जो है वो है 1.5 kg की चिकन। ठीक है, उसके लिए और ये मसाला जो मैंने ग्राइंड करके डाला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर देना है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको प्लेट में दिखाया नमक मिर्च और गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ जाएगा जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर दिया। और इसके साथ जाएगा जी फूड कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर दिया। साथ में जाएगा जी कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाएगा सिरका 1.5 चम्मच। फिर जाएगा जनाब अचार। अचार आपके पास जो भी अवेलेबल हो। ठीक है, लीमू का, गाजर का, मिक्स, कोई भी आपके पास किसी भी किस्म का अचार जो है वो अवेलेबल है तो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये बन रहा है देगी बिरयानी, तो उसमें मसालों का टेस्ट ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो अचार जो है वो लाजमी जाएगा। ठीक है, अब इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब, इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मसालों को आपने अच्छी तरह से देखना है, तो क्योंकि ये सारा जो फ्लेवर है, टेस्ट है, इन मसालों पे इस पे बनना है। तो आपने मसालों को अच्छी तरह से देख लेना है, वॉश कर लेना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, तो जिनको हाथों पे मिर्चें वगैरह लगती हैं वो हाथों को पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें। उससे क्या होगा, आपके हाथों को मिर्चें नहीं लगेंगी। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख के आती हूँ। जी जनाब, मैंने ना एक जितनी देर चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है उसको मैं फ्रिज में रखी हूँ। तो उतनी देर मैंने क्या किया है, मैंने एक देगची में जो है वो पानी ले लिया है। ठीक है, 1 किलो चावल के लिए आपको 3 किलो पानी जो है वो चाहिए बॉईल करने के लिए, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा होगा उतना चावल खिले खिले बनेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है, ये देखें जी, लौंग हैं 4 से 5 अदद, और दालचीनी का 1 टुकड़ा है, और बादियान के 2 फूल हैं, और थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि ऑलरेडी चिकन में भी ऐड है। ठीक है, और साथ में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या सिरका ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करके अब इसको डालते दें और पानी को बॉयल होने देंगे। जब पानी फुल बॉयल हो जाएगा फिर हमने इसमें चावल डालने हैं। चावल लिए थे मैंने कायनात चावल। ठीक है, वो आपने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना उनको भिगो देना ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाए। वो मैंने भिगो दी है, उतनी देर पानी गर्म हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी पानी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके इसको आपने बहुत ज़्यादा हिलाते नहीं जाना, ये ना हो गया आप टोटा ही बना दें इसको। ठीक है, बस आपने इसको एक दफ़ा हिला के उसके बाद इसको डाल देना और इसको कुक होने देना 5 से 6 मिनट। और इसको हम 90% जो है वो बॉइल्ड करेंगे। ठीक है, 90% से मुराद जो कि सादा बंदे हैं उनको मैं सादा अल्फाज में बता दूँ कि 90% से मुराद ये है कि जैसे कहते हैं ना, चावलों में एक कनी रह जाएगी, बिल्कुल पक्के हुए चावल नहीं हमने नीचे उतारने। ठीक है, थोड़े बहुत कच्चे
रखने हैं। ठीक है, मैं उतार के पानी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह जो चावल हैं वो मेरे बन के 90% तैयार हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं इनको क्या करूँगी, अब मैं इनको जो है इनका पानी उतार के तो फिर मैं इनको सेपरेट रख लूँगी। चावलों का पानी मैंने उतार लिया है, कुछ इस कंडीशन में आ गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और खिले खिला सा चावल आया। अब बताती हूँ आपको थर्ड स्टेप। अब जनाब एक पैन में जो है ना वो ऑयल ले लेना, उसको गर्म कर लेना और उसमें 3 प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारीक काट के वो फ्राई कर लेने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑयल को गर्म करने के इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि ऑयल जो है अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा वो नीचे से चिपक जाते हैं। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने गर्म ऑयल में करने हैं। ये 2 से 3 मिनट में ब्राउन हो जाएंगे। ये आ गया जी प्याज ब्राउन हो के। ठीक है, ये रहा जी जनाब चिकन जो अपने 1 घंटे के से मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, ये मैरिनेट हो चुका है। अब चलते हैं इसके स्टेप की तरफ। जी जी जनाब, अब हमने ना थर्ड स्टेप में ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने ये ऑयल बड़ा सा मैंने एक देगचा ले लिया क्योंकि वो जो देगची थी वो छोटी थी, उसमें वापस जो चावल डालते तो वो कम पड़ जाना था, तो इसलिए मैंने बड़ा देगचा लिया और उसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो मैंने ऐड किया। पहले ऑयल गर्म किया है। ठीक है, चिकन में भी हमने ऑयल डाला था जब मैरिनेशन की थी। ठीक है, तो मैंने जो थी एक कच्ची या एक डोई जो है वो इसमें ऑयल डाल दिया और उसको गर्म करके फिर मैंने इसमें ये कर दिया। अब इसको मैंने क्या करना, मैंने इसको डाल देना तकरीबन 6 मिनट के लिए। अच्छा, इस टाइमिंग में आके जब ये फ्राई हो जाए ऑयल में अच्छी तरीके से, तो फिर इसमें आपने 6 मिनट बाद ये आपने दही जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 पाव जो दही है ना, 1 प्याली, 1 पाव से थोड़ा कम हो, ठीक है, वो ऐड कर देना। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, इस दही से ही ये टेंडर होगा। फिर इसको अच्छी तरह से आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। जब ये कुछ इस कंडीशन में आ जाए तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी दादर मिर्चें जो है ना वो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाली हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, जो सही तरह पिसी हुई नहीं होती है, वो मैंने डाल दिया। ये अब जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, उसने पानी छोड़ दिया अपना, सॉरी ऑयल छोड़ दिया। अब इस टाइमिंग में आके क्या करेंगे, अब हमने इसके ऊपर डालने हैं चावल। लेकिन माशाल्लाह चावल जो है वो मैंने चिकन के ऊपर जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब ये जो प्याज जो था वो जो हमने ब्राउन करके रखा था, ठीक है, वो जो है वो ऐड कर देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे मौला की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें। ये इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने ऐसे फैला देना है। ठीक है, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है। साथ ही माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुदीना जो है वो देगी बिरयानी में ये जो है ना ये पुदीना जो है वो नहीं ऐड होता, लेकिन हम लोग ज़रा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसलिए ये खूबसूरत भी लगता है और इसका जो फ्लेवर है ना चावलों में अंदर तक आता है और बहुत ही कमाल लगता है। सो इसलिए मैं जो है ना वो ये ज़रूर ऐड करती हूँ। साथ ही जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डिफरेंट पॉइंट पे आपने ऐसे कलर ऐड कर देना है। ठीक है, एक ही जगह पे नहीं डालना। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 जगहों पे मैंने इसको ऐड किया है। एक हरी मिर्च, लीमू जो इसके अंदर हमने अचार डाला था ना उसके अंदर से जो लीमू थे ना वो मैंने सेपरेट कर लिए थे बाद में भुनते हुए, तो मैंने अब ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम डाम देंगे, 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे और उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमतों और बरकतों वाला है और वो हाथों में टेस्ट देने वाला है। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही आला चीज़ बनी है जी जनाब। जितनी देर जो है वो दम है उतनी देर मैंने बना लिया है रायता। ये है जी दही और खीरे, ज़ीरा, नमक और पुदीने की चटनी। तो ये बहुत मज़े का मोला। ये छोटे छोटे से मैंने जो खीरे हैं वो कट करके इसमें डाल लिए हैं, तो आपने इसके साथ ही इसको सर्व करना है। तो क्या बात है। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह, दाना दाना चेक करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर मज़े से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान जी। देखें जी जनाब, इतनी कोई ये
आला रेसिपी बनी है, इतनी कोई ये आला बनी है ना कि आपकी सोच है। दाना दाना चावलों का खिला खिला है, ठीक है। टेंडर होके अच्छी तरह जो है चिकन पका हुआ है, मसाला जो है चावलों के अंदर तक ऐड है। तो ये देखें जनाब, ये बड़ी ही इस तरह की मुकम्मल लुक आई है। तो कमाल लुक है, सही बात है। आप टेस्ट चेक करें तो आपके खीर है आज तो, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है आपको, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।